अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मुझे अपने घर का एक कॉर्नर को डेकोरेट करना था, चेंज करना था। तो ये मैंने ट्रे देखी थी, मुझे ये अच्छी लगी ना। ये 2 साइज़ में थी, एक मीडियम साइज़ था और एक लार्ज। तो मैंने ये मीडियम साइज़ ली है। ये मैं टीके मैक्स आई हुई थी और यहाँ अच्छी आपको क्रॉकरी ट्रे, कटलरी सेट और बच्चों की टॉयज़ और टॉयलेटरीज़ और कर्टेन वगैरह और डिफरेंट जैसे कोई नया स्टाइल की कोई डिनर सेट आया हुआ है, कुछ आया हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। सेल भी लगती है अक्सर, सेल पे से भी मैं कभी लेती हूँ, लेकिन ये है कि अच्छी यहाँ पे काफ़ी आइटम्स होते हैं। बस यहाँ से मुझे निकलने के बाद ये 2 बजे आफ्टरनून का टाइम है। मुझे यहाँ से निकलने के बाद अपने बेटे को स्कूल से पिक करना था। बस मैंने थोड़ी-सी और शॉप अराउंड करा कि मुझे कुछ समझ आए, लेकिन बस मुझे ये ट्रे ही समझ आई। फिर मैं यहाँ से निकली घर घर की तरफ। घर जाने के बाद मैंने जो एक मेरा कॉर्नर था, मेरा काफ़ी टाइम से मेरा दिल था इसको मैं चेंज करूँ। पहले मुझे ये ठीक लग रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा था कि मैं इसको चेंज करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कॉर्नर था जो मुझे चेंज करना है यहाँ से। तो ये मुझे ट्रे मिल गई थी, तो देखते हैं ये कैसा होता है। मैंने B&M से टेबल ली थी, 2 ली थी मैं, उनको डिफ़रेंट दोनों को डिफ़रेंट स्टाइल में करूँगी, आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ मैं टेबल सेट करूँगी और ये फ्रेम जो मैंने इसको भी मैं हटा के इसकी पूरी लुक चेंज करूँगी। ये मैंने B&M से ली थी टेबल, ये मैंने इसको खोला और ये मेरे पास जो है मार्बल के जो ये पेपर्स हैं मैंने कुछ कबर्ड में करनी थी लेकिन वो सही तरह हो नहीं पाई, तो ये मेरे पास रखी हुई थी ऑलरेडी। फिर मैंने इसको ये पेपर है, पीछे इसका प्लेन पेपर स्टिक होता है, ईज़िली इसके ऊपर ये स्टिक हो जाता है। फिर मैंने इसको राउंड शेप में काटा है, ट्रेस करा है पेंसिल से, फिर मैंने सीज़र से कट करा जो जितना इसको इसके लिए मुझे चाहिए था। हम लेडीज़ को अक्सर शौक़ होता है कि हम घर की चीज़ों को चेंज करें, थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करें। हम थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करते हैं तो हमें घर की लुक अच्छी लगने लगती है और हमें घर बड़ा-बड़ा लगने लगता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मुझे अगर कुछ चीज़ चेंज करनी है, लेनी है, मैं सोचती हूँ अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद ले लूँगी, पहले ये चीज़ हो जाए अच्छे से फिर ले लूँगी। फिर मेरी कोशिश भी ये होती है कि लो बजट में हो। अच्छा भी हो जाता है थोड़ा-सा अगर वेट करो, क्योंकि आजकल महँगाई भी बहुत हो गई है। यकीनन सब लेडीज़ मुझ समेत हर चीज़ को मैनेज करके चल रही होती हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि एक्सपेंसिव चीज़ों से ही घर को बढ़ लें, तो ही अच्छा लगेगा। साफ़-सुथरा घर हो, चीज़ें जगह पर रखी हों और थोड़ा-सा डेकोरेट हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने साथ-साथ इस पेपर पे मैंने ये स्टिक करा और साथ-साथ में इस कार्ड की मदद से बीच में अगर कोई बबल बन रहा था तो मैं उसको रिमूव कर रही थी और बहुत ईज़िली से ये स्टिक हो गया था। कॉर्नर से भी मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल शेप दिया और फिर मैंने इसको कटर की हेल्प से इसको मैंने जो अराउंड इसके सारा है वो मैंने इसको रिमूव कर दिया था। फाइनल लुक इसकी बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी। इसको मैंने इसके जो कॉर्नर्स थे इसको मैंने कटिंग करी और इसको उसी तरह बिल्कुल शेप दिया। तो ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली बिल्कुल जैसे मार्बल टेबल हो आजकल इन है, तो उसी तरह ये मुझे लग रही थी। एक मैंने मार्बल ट्रे की है और दूसरी मैंने रेज़िन ट्रे की है। इसको मैंने रिमूव करने के बाद इसके नीचे मैंने लेड लाइट भी लगाई थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि नीचे मैं ट्रे रखूँगी तो लेड लाइट जब नीचे लगेगी तो थोड़ा-सा जो लाइट नीचे शो होगी उससे थोड़ा-सा एनहांस हो जाएगी नीचे की जो ट्रे है उसमें जो चीज़ें रखी हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और इसके ऊपर फिर मैंने थोड़े से प्लांट और थोड़ी-सी चीज़ें रख दी थी, तो इससे अच्छी इसकी शो आ रही थी। वहाँ से कॉर्नर मैंने वायर निकाले, हर चीज़ निकाली, वहाँ से मैंने क्लीन करा और यहाँ फिर मैंने इस टेबल को सेट करा। साथ ही वो जो ट्रे मैंने ली थी, उसके नीचे भी मैंने चीज़ें रखी और यहाँ पे मैंने सेट कर दी। अच्छा लगता है अपने हाथ से कोई चीज़ बनाना। आजकल तो सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें आ गई हैं, अपने आप को, अपने वक़्त को, अपने टाइम को इन्हीं तरह चीज़ों को देख के बनाने में लगाएँ तो आपको भी अच्छा लगता है।
मुझे यकीन है मेरी इस चीज़ से किसी को कोई अच्छा आइडिया मिला होगा, या कोई चीज़ किसी को अच्छी लगी होगी या समझ आया होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके लेग्स को मैंने इसके साथ फिर मैंने फ़िक्स करा लेड लाइट लगाने के बाद, और फिर मैंने इसको कॉर्नर पे मैंने अरेंज करा। फिर मैंने इसके ऊपर, मेरे पास ये प्लांट्स जो थे वो ऑलरेडी पहले से थे, और उन्हीं को मैंने अरेंज करा। उसके लिए मैंने कोई नई चीज़ नहीं ली थी, सिर्फ ये टेबल और ट्रे ही मेरे पास थी। प्लांट्स मैंने लगाए और ये मैंने नीचे से लाइट को ऑन किया है, तो देखें इसका कितना अच्छा लुक आया है माशाल्लाह। और फिर मैंने ऊपर प्लांट्स रखे। एक मेरे पास मिरर की ट्रे थी, 2-3 साल पुरानी थी, वो मैंने उसके ऊपर अरेंज कर दी। और छोटे से 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे, वो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, वो भी मैंने उसके ऊपर अरेंज कर दिए, तो इससे बहुत डिफरेंट आ रहा था। ये देखें मेरी डॉली भी मेरे साथ साथ यहाँ पर थी, और ख़ूब सब चीज़ों को देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, और फुल फोकस था उसका सब चीज़ों पे। ये देखें, इसको चेंज करने के बाद ये कॉर्नर और वो जो फ्रेम मैंने बनाया था वो मैंने पुराना वाला हटा के इस फ्रेम को मैंने लगा दिया, और इस टेबल के साथ ग्रे एंड गोल्डन मैच हो रही है। और ये मेरी कैट भी मेरे साथ आ गई, इसको भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करानी है। यहाँ पे मैंने ये अपनी क्रिस्टल की कैंडीज़ रखी थी, ये मेरे पास पुरानी है काफ़ी, कम से कम 21 साल पुरानी ये मेरे पास कैंडीज़ है माशाल्लाह। और ये मैंने इटली वेनेज़िया से ली थी और बड़ी संभाल के रखी हुई हैं। और पहले मैंने इसको कहीं और रखा हुआ था, अब मैंने इसको यहाँ रख दिया। ये मैंने प्लांट यहाँ रख दिया। दूसरे मैंने ऊपर प्लांट्स रखे थे, वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए थे। साइड में 2 सॉकेट नज़र आ रहे थे, वहाँ मैंने मनी प्लांट रख दिया था कि वो सॉकेट कवर हो जाए। और वहीं मैचिंग मैंने फिर ऊपर वो लोहे कुरानी का मैंने फ्रेम लगा दिया था कि आते जाते इस पर नज़र पड़ेगी मेरी भी और बच्चों की, सबकी। तो ये इसकी पूरी फ़ाइनल लुक है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने ऊपर एक वायर, गोल्डन वायर वाला मैंने लाइट लगाई है। ब्लैक जो एक मोटा वायर होता है वो मैंने नहीं लगाया, पतला वाला वायर गोल्डन है वो ही मैंने लगाया है। साथ ही मैंने एक कैंडल के लिए मैंने स्टैंड रख दिया था कि अच्छी सी, इससे कोई अच्छी सी खुशबू आए, पास हो आते जाते, तो ये मैंने लगा दिया था। ऐसे अगर अब मैं अपनी कॉरिडोर की लाइट भी मैं अपनी ऑफ़ करूँगी, और ये लाइट्स अगर ऑन हैं तो बहुत अच्छा खूबसूरत एंट्रेंस लुक देता है, थोड़ा सा डिफरेंट। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको अब लाइट ऑफ़ करके दिखाती हूँ, इससे ये लुक आया है। तो ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, और लाइट ऑन करने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ ही मैंने फिर अपनी दूसरी जो मैंने ट्रे बनानी थी उसको मैंने फिर स्टार्ट करना था, लेकिन मेरे पास कलर्स थोड़े कम थे, उसका मैंने वेट करा। जब कलर्स मेरे पास आ गए फिर मैंने उस ट्रे को स्टार्ट किया था। वो भी सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही है, उसको बस मैंने रेज़न में किया है। ये दूसरी है टेबल, इसकी मैंने पहले ट्रे को मैंने कलर से किया। मैंने इसके ऊपर रेज़िन के दोनों कलर मिक्स करके, हार्डनर और रेज़िन को मिक्स करके, इस पे मैंने कलर की 2 लेयर लगाई हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक की। लिक्विड मैंने रेडी करा है दोनों, फिर मैंने इसके ऊपर डाला और उसको मैंने ओवरनाइट ड्राई करने के लिए रख दिया था। तो पहले मैंने ये पिंक मैंने डाला, फिर मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था, मैंने डार्क डाला, वाइट भी डाला, मैंने गोल्डन भी डाला। तो बस ये कि इसमें रेज़न काफ़ी यूज़ हुआ था, मुझे इतना लग नहीं रहा था। फिर मैंने इसके ऊपर अच्छा खासी रेज़न यूज़ हुआ था। इसको जब मिक्स हो गए थे, गोल्डन भी डाला, फिर मैंने इसकी कलर जो है इन्होंने अपनी ख़ुद जगह बनाई, ख़ुद अपना टेक्सचर बनाया। मैंने वेट करा, फिर जब मैंने 24 आवर्स वेट करने के बाद देखा, फिर मैंने इसके ऊपर ये देखें, ये मैंने एक और डार्क कलर डाला है। फिर इसकी ये फ़ाइनल लुक आएगी जब ये कलर मिक्स हो गए, ये वाली लुक है। इसके ऊपर शायद थोड़ी-सी एक वीडियो थी, वो मुझसे शायद डिलीट हो गई है। इस उसी ट्रे के ऊपर जब 24 घंटे के बाद वो ड्राई हो गई, तो मैंने ये ड्राई फ्लावर्स इसके ऊपर अरेंज करे। और ये देखिए मेरी प्यारी डॉली भी मेरे साथ बैठी हुई है और खूब फोकस करके देख रही है। जहाँ-जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, वहीं-वहीं इसकी गर्दन आगे पीछे हो रही है, और इसको मैं बहुत हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये यहाँ से हट नहीं रही थी। और ये जो मैंने बुक्स के ऊपर फ्लावर्स रखे हैं वो मैंने ख़ुद ड्राई किए थे, जो मेरे पास अभी आए थे फ्लावर्स, मैंने उसमें ही मैंने रखे बुक के अंदर। उसके ऊपर काफ़ी हैवी वेट दे के मैंने इसको 2 वीक्स के लिए रख दिया था, तो वो भी बहुत अच्छे ड्राई हुए थे।
और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। पहले मैंने सारे जो फ्लावर्स थे उनको थोड़ा सा रेज़न का मिक्सचर बनाकर उन फ्लावर्स को रेज़न से ड्रॉप ड्रॉप मैंने पहले स्टिक कर दिया था, क्योंकि अगर मैं स्टिक नहीं करती और फिर मैं ट्रांसपेरेंट रेज़न डालती तो ये जो फ्लावर की सरफेस है वो ऊपर आ जाती। मुझे बीच में चाहिए थे, मिडल में। पहले मैंने इसकी लेयर को पहले मैंने इसके फ्लावर्स को स्टिक कराए, फिर मैंने जब थोड़ा 1 घंटे बाद ये स्टिक हो गए, फिर मैंने ट्रांसपेरेंट लिक्विड मैंने रेज़न और हार्डनर को वेट करके मैंने मिक्स करा, उसमें से बबल्स रिमूव करे, फिर मैंने इसके ट्रे के ऊपर मैंने डाले हैं। तो ये बहुत अच्छे से हो गया था। और मैंने इस वक़्त बिल्कुल अपनी कैट को यहाँ से ज़बरदस्ती हटाया था, डोर बंद कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी स्मेल और ये लिक्विड उसके लिए ठीक नहीं है। तो उसको मैंने यहाँ से हटा दिया था। तो ये इसके ऊपर सारा मैंने डाला है और फिर ये है इसकी फ़ाइनल लुक दूसरे दिन की। ये देखें इसके मिडल में है और ये देखें फ्लावर बिल्कुल अंदर को है, ऊपर को नहीं आया हुआ। और ये भी मैंने घर पे किया था, ये वाला भी जो ड्राई ऑफ वाइट कलर का ये मैंने घर पे किया था। ये ब्लू कलर के मैंने ऑनलाइन मँगाए थे, थोड़ा-सा मुझे डार्क चाहिए था टेबल को। ये लाइट में भी आप देख सकते हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और ये भी जो रोज़ वाला है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और ये बिल्कुल इसके मिडल में समझें स्टिक हो गए सारे फ्लावर्स और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये जो स्टिक वाले हैं ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे स्टेम के साथ जो हैं। ये ग्रीन वाले भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो ये आप इजीली ऑनलाइन सब मंगा सकते हैं, सब कुछ मिलता है। ये ट्रे जब रेडी हो गई थी फिर मैंने इसकी भी लेग्स को इसके साथ मैंने अरेंज करा और ये देखिए मेरी डॉली यहाँ फिर आ गई। उसको भी पूरा देखना था कि क्या रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ मैंने फिर इसकी जो ट्रे थी ऊपर की और उसके लेग्स के साथ मैंने इसको अटैच किया। फिर मैंने जो जिस कॉर्नर में मैंने इसको लगाना था वहाँ मैंने रखा और इसको मैंने थोड़ा-सा डिफ़रेंट किया था। नीचे के लेग्स बिल्कुल मुझे एम्प्टी लग रहे थे, तो मैंने बीच में एक फ़र राउंड शेप का मेरे पास फ़र था, वो मैंने रखा और एक जार के अंदर मैंने फ्लावर्स और लाइट को डाल के मैंने अरेंज कर दिया था। तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। इससे इस कॉर्नर की भी लुक चेंज आ गई थी। अब आपको समझ आया होगा दोनों टेबल सेम टेबल है लेकिन डिफरेंट स्टाइल की। वो मैंने मार्बल स्टाइल में की और ये वाली मैंने रेज़न में की है ड्राई फ्लावर्स के साथ। ये देखें यहाँ भी मेरी डॉली है, वो पूरा फ़ोकस है उसका कि कहाँ मैं अरेंज करूँगी, किस तरह मैंने रखना है, तो उसका फुल फ़ोकस है। यहाँ मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया है और इसकी आप फुल लुक देखेंगे कि तो वो आपको भी अच्छी लगेगी। और मेरी इस वीडियो से अगर किसी को कोई फ़ायदा हुआ हो, कुछ अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा और इंशाल्लाह एक नए अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा और ये एंड में आपको मैं दोनों टेबल की एक साथ लुक बताऊँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।